अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल, और रमज़ान स्पेशल में मिर्च मसाले में बहुत सारी रेसिपीज़ मज़े मज़े की बनने वाली है। और मैंने जैसे कि कल आपसे वादा किया था कि बेक पार्लर से हम नॉर्मल सेवइयों से जो है कुनाफा जो है वो बनाएंगे, और गौर से देखना है इसलिए कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आज बनने वाली हैं। और हमेशा की तरह सैंडविच जो है हम खाते हैं, लेकिन आज जो है मैं बना रहा हूँ सैंडविच, वो भी फ्राइड सैंडविच। ठीक है, बेक पार्लर जैसा कि आपको पता है कि बेहतरीन प्रोडक्ट आपको देता है ऑटोमेटिक मशीनों पर तैयार करदा, और साथ में यह है कि इसको इसीलिए कहा जाता है द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। 2 in 1 इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। पाकिस्तानी चाइनीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ आपको मिलती हैं, 26 तकरीबन टेस्ट इसके अंदर मौजूद है। सिंगल आपको स्पैगेटी, होल व्हीट स्पैगेटी, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। इनके साथ साथ सॉस, तमाम किस्म के सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस अब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बने बनाए आपको मिले मुनासिब कीमत में। ठीक है जी, इमली सॉस है, ग्रीन चटनी है इसके अंदर, इवन यहाँ तक के चाट मसाला भी जो है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और साथ में सवैयाँ भी हैं। तो सवैयाँ जो है ना, मैंने इसीलिए सोचा कि आज आपको बेक पार्लर की सवैयों से जो है ना कुनाफा स्टाइल चीज़ तैयार करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। और काम शुरू करने से पहले एक अच्छी सी बात, रोज़ाना की एक काम की बात जिसको कहते हैं अच्छी सी बात नहीं बल्कि काम की बात जो है वो रोज़ाना मैं करता हूँ। बहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना, बेमकसद सुनी सुनाई बात को आगे तक पहुंचा देना। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और आपको पता है कि जिसका जो मर्जी में आए वो इंसान बोल जाता है। आजकल कुछ टेलीफोन आप करें तो कुछ मैसेजेस भी चल रहे हैं इसी बारे में, दीन के बारे में बात कर लेना, फ़िरक़ों के बारे में बात करना और उसको सुनना, ये भी एक जो है ना फजूल वो है। ठीक है, प्लीज़ किसी की भी कही हुई बातों को सुनकर अपने दिल में कोई ऐसी बात पैदा कर लेना सबसे बड़ा गलत तरीक़ाकार है सुनी सुनाई बात पर। और ये हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर, बाहर मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर दीन के मामले में ज़रा सी बात हो जाए उस पर हम जज्बाती हो जाते हैं, बगैर सोचे समझे, किसी से मशवरा किए बगैर या किसी आलिम से पूछे बगैर। ठीक है, या कोई ज़बान के ऊपर कोई बात हो जाए, किसी और चीज़ के ऊपर बात हो जाए, तो बस लड़ने के तैयार हैं बस अब हम। और रोज़े में तो ये हालत होती है इंसान की कि बस अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें इसी महीने के लिए ख़ास तौर पर बताई हैं कि सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, हर चीज़ सब कुछ ख़त्म, और हम जो है आगे से आगे पहुँचा रहे जा रहे होते हैं। और अल्लाह माफ़ करे, बस हमारे अंदर शऊर जो एक ज़माने में हमारे अंदर हुआ करता था, लोग इसकी तारीफ़ें करते थे कि यार तालीम कोई भी चीज़ नहीं होती है। याद रखिएगा ये बात, आज मैं आपको कह रहा हूँ और गलत नहीं कह रहा, पूछ लीजिएगा किसी से, तालीम कुछ नहीं होता, शऊर जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है। और पाकिस्तानी एक ज़माने में बड़े शऊर वाले होते थे, हर चीज़ का पता होता था। आज तो ये पता है कि सियासतदान का चाचा कौन है, लेकिन ये नहीं पता कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोगों की हेल्प कैसे करनी चाहिए। इवन यहाँ तक कि एमरजेंसी का जो नंबर होता है ना, वो तक शायद हमें नहीं पता कि अगर किसी को कहीं हादसा हो जाता है तो हमें ये नहीं पता कि एम्बुलेंस को कौन से नंबर पे बुलाया जाएगा, क्या किया जाए, इसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन ये ज़रूर पता है कि सियासतदान का दादा कौन है, चाचा कौन है, मामू कौन है, इन चीज़ों के ऊपर हम लगे रहते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे हमें और हमारे मुझे भी और सबको भी। तो प्लीज़ ये कही सुनी बातों को आगे पहुँचाना बहुत बड़ा गुनाह है, और जब तक आप उसकी तहकीकात ना कर लें और इन चीज़ों को शेयर ना करें, ये फ्री का गुनाह आपको जो है आज़ाब बन जाएगा। और एक स्टोरी और भी चल रही है आजकल कि ये आयत आप किसी को पहुंचा दें, ये बात अगर पहुंचाएंगे 10 लोगों को तो ये होगा, वरना आपके साथ ऐसे हो जाएगा। इसको तो सबसे पहले जो है ना डिलीट कर दें। ठीक है, ऐसा कोई इक़दाम नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी को ज़बरदस्ती बोला होगा कि यार मेरे पैगाम को पहुँचाओ, फ्री का नहीं है। ऐसा गिरा पड़ा इस्लाम नहीं है कि उसको पैगाम को जो है ना वो हम पहुँचाएंगे नहीं तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। अल्लाह ताला जिसके दिल में डाल देगा ना कि यार मेरे से मोहब्बत है या इसके मुस्तकीम पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है, तो अल्लाह ताला डाल सकता है हर इंसान के दिल में, किसी बहुत ही बुरे इंसान के दिल में भी डाल सकता है। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, उसको उसकी मर्ज़ी के हिसाब से चलने दें, अपनी जो है ना बीच में
उंगली डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की काम की बात, और मैं भी कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों पे फोकस ना करूँ, और आप भी कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें आएँ तो उसको आगे बढ़ा दें, ठीक है। बिल्कुल सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, सबसे पहले सफाई बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमारे पास है डेटॉल। हमेशा की तरह डेटॉल जो है वो आपको देता है एक तो जरासीम से पाक होने का तरीकाकार। हाथ को सफाई करते हैं आप तो जरासीम से पाक हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। इसके अलावा डेटॉल का जो स्किन फॉर्मूला है वो आपको जो पिंपल्स वगैरह हमारे चेहरे पे निकल आते हैं उसके जरासीम से मारने की सलाहियत है। इसके साथ साथ ये आपके स्किन को सॉफ्ट और मुलायम रखता है, बेहतरीन खुशबू के साथ ये आपके साथ मौजूद है। और इस वक्त तमाम जो बेहतरीन इसके अंदर आपको चीज़ें चाहिए, एक तो आपको एक ही चीज़ में आपके पिंपल्स वगैरह के जो जरासीम है उसको फैलने नहीं देता, चेहरे के स्किन को सॉफ्ट रखता है, और साथ में आपको बेहतरीन खुशबू भी देता है। और हर काम से पहले, काम के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, खुद भी, बच्चों को भी, सबको आदत डालें कि बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए हाथ ज़रूर वॉश कर लिया करें डेटॉल से। और डेटॉल हमारा हमेशा से, जब से होश संभाला है, जब से लेकर अब बूढ़े हो गए तो अभी तक ये जो है ना हमारा साथ है, और इंशाल्लाह ये साथ ही रहेगा आपके, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हो गई ये सफाई हमारी, ठीक है जी। और स्टार्ट करते हैं। कुनाफा बहुत सिंपल है, गौर से देखिएगा कि क्या चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। बेक पार्लर का सेवइयों का 2 पैकेट मैं इस्तेमाल करूँगा, और अब आप अपने मेहमानों को मज़ेदार रेसिपी खिला सकते हैं। और हमेशा की तरह जो सेवइयाँ बना बना के खिलाते हैं ना, उससे बेहतर है कि आप ये वाली सेवइयाँ जो है ना ज़रूर ट्राई करें। और मेरा बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसके हिसाब से मैं इसको तैयार करूँगा, ठीक है। चलें, यहाँ पर आ गया एक पायरेक्स की ट्रे, ठीक है। हर घर में होती है, स्टील की हो, पायरेक्स की हो, किसी भी चीज़ की हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपके पास पायरेक्स की ट्रे नहीं है और क्या नाम है फ्राई पैन है नॉन स्टिक, उसमें भी आप बना सकते हैं। वो भी मैं तरीकाकार अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, कोई भी चीज़ पूछना हो तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल का नंबर चल रहा होगा, उसके अंदर आप लाइव कॉल करके बातें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बेक पार्लर का एक पैकेट मैंने खोल लेना है और इसको स्टार्ट करेंगे इसको चूरा करने से, ठीक है। पहले मैंने एक पैकेट खोला और इसको डाल दिया एक बाउल में, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल चूरा कर लेना। और दूसरी तरफ मैंने लेना है घी, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत गौर से देख लें कि क्या करने जा रहा हूँ मैं। और ये हम लेंगे घी तकरीबन एक बड़ा वाला चमचा जो घी का होता है वो, ठीक है, ठीक है। डालडा का घी ले लें और इसे जो है आप गरम कर लें, ठीक है। एक तरफ घी गरम हो रहा है, दूसरी तरफ जो है मैं ये जो सेवइयाँ हैं इसको मैं चूरा कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से। ये देख लें, ठीक है, ये चूरा कर लिया मैंने। और ये इस पे मैंने बटर लगाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने ये सेवइयाँ डाल दी, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से बिछा दिया, ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने लेना है क्रीम, एक पैकेट क्रीम, एक पैकेट, ठीक है, जो आपको आराम से मार्केट के अंदर मिल जाती है, ठीक है। ये एक पैकेट हमने क्रीम ले लेना है और इसे आपने इसके ऊपर, ये देख लें, सेवइयों के डायरेक्ट ऊपर डाल देना है, ठीक है। ये आपने क्रीम, पूरा पैकेट क्रीम ऐड कर दिया और थोड़ा सा हल्के हाथ से, बहुत ज़ोर नहीं लगाना वरना ये सेवइयाँ जो है ना ऊपर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। बहुत आराम से इसको आपने फैला लेना है कॉर्नर कॉर्नर तक, ठीक है। ये देखिए, चले जी, ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि मोज़रेला चीज़ तकरीबन 300 ग्राम के करीब, ठीक है,
ये आपने लिया, चीज़ के ये क्रीम के ऊपर आपने इसकी लेयर बना दी ऐसे। क्या बात है, हल्के हल्के हाथ से दबाना, जोर नहीं लगाना, फिर मैं कह रहा हूं बार बार, ठीक है। 300 ग्राम मोज़रेला चीज चारों तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बैलेंस करके बिछा दिया है, ठीक है। यहां पर हो रहा है घी गरम, इसको गरम होना है, ठीक है। अब मैं एक पैकेट और मैंने सेवइयां खोली और इसको मैंने दोबारा प्याले में डाला और बेक पार्लर की सेवइयां भी बहुत ही माशाल्लाह लाजवाब सेवइयां होती हैं और इसे आप हर तरह के शीर कोरमा, चाशनी वाली सेवइयां, हर तरह की चीज़ों में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोबारा से चूरा किया मैंने से और ये मैंने दोबारा से इसके ऊपर डालना शुरू कर दिया, ठीक है। इसकी लेयर चारों तरफ से डालना है आपने, कोई जगह गैप ना रह जाए, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास देख सकते हैं आप, ये छुप गया। चलिए जी, अब क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर ये गर्मा गर्म घी जो आधा कप है ये हमने डालना है। ठीक है जी, ये मैंने घी डाल दिया और अब मैं इसे रख दूंगा ओवन में 200 सेंटीग्रेड के ऊपर सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहां पर बनाया हुआ है शीरा, इसको मैं चीनी और पानी गाढ़ा शीरा है, कोई तार वाला शीरा नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने डाला है चंद कतरे केवड़ा एसेंस के, ठीक है। और इसको मैंने दोबारा से गर्म होने के लिए रख दिया, घी भी गर्म गया है और ये शीरा भी गर्म जाएगा, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे इसमें तो कोई चीनी भी नहीं है, ठीक है। ये है शीरा, ठीक है। 1 कप चीनी और 1 कप पानी का शीरा बना लिया आपने, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ इसे रखने के लिए ओवन में 5 से 7 मिनट 200 सेंटीग्रेड के ऊपर। और ये जा रहा है कुनाफा बेक होने के लिए, ताकि नीचे जो चीज़ वगैरह है वो मेल्ट हो जाए। चलिए, ये चला गया और इसके ऊपर हमने पिस्ता खास तौर पर चॉप करके आपने डालना है और बहुत ही अच्छा लगता है ये। और इसी तरह से मैंने ये शीरे को गरम कर लेना है, शीरा भी गरम जाएगा और जो घी था वो भी गरम गया है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे तक चला जाएगा घी और ये सारी चीज़ों को मेल्ट करेगा आपस में। अब आ जाते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन, बगैर जो उसके अपना बगैर ओवन के कैसे बना सकते हैं। ये आपने एक फ़र्ज़ कर लें कि अब छोटा सा एक पैन है आपके पास, नॉन स्टिक पैन है। पहले इसी तरह से सेवइयों को चूरा किया आपने, लेयर बिछाई, चूल्हा नहीं जलाना है, लेयर बिछाई, उसके ऊपर क्रीम बिछाया, मोज़रेला चीज़ बिछाया, फिर एक लेयर और डाल दी सेवइयों की। दूसरे पैन में से शीरा गरम किया, अपना वो घी गरम किया, उसके ऊपर डाल दिया। डालने के बाद इसे ढक्कन लगाकर नीचे से धीमी आंच पर आपने 10-15 मिनट तक पकने देना है। जब 10-15 मिनट गुजर जाए, इसके ऊपर एक प्लेट लगानी है, प्लेट लगाकर इसको ऐसे ही पलट लेना है, ठीक है। और पलटने के बाद दोबारा वापस इसमें पैन में डाल देना है, ऐसे करके नहीं निकालना वरना टूट जाएगा। प्लेट लगाई, पलट दिया, पलट कर दोबारा वापस पैन में डाल दिया आपने और फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए नीचे से धीमी आंच पे पका लिया। जब दोनों तरफ से कलर आ गया तो उसके बाद फिर आपने शीरा गरम किया और उसके ऊपर डाल दिया। तो कुनाफा बगैर ओवन के भी बनता है और ये यहाँ नहीं, हर जगह पर इस तरह बनता है, टर्की में हर जगह पर जो इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। और आज की दूसरी रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है। सैंडविचेस आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन जो फ्राइड सैंडविच है वो आज बनने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार सैंडविच होगा। तो बेक पार्लर से आप सिर्फ पास्ता नहीं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और मैं नई नई डिशेस आप लोगों के लिए, कल भी एक बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए एक रेसिपी है, तो वो भी इंशाल्लाह
बेक पार्लर से हम तैयार करेंगे। जैसे कल हमने बिहारी कबाब बनाया था, लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर आपके पास भी कोई फरमाइश है या अगर कुछ रेसिपी के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो रेसिपी बनेगी हमारी वो है फ्राइड सैंडविच, और बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनते हैं ये वाले फ्राइड वाले। एक दफ़ा आप खाएंगे तो आपका दिल जाएगा कि यार ये बार बार हम इसे खाएं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ज़रूर तैयार किया करें, और कोई भी मसला हो तो उसके बारे में पूछ लिया करें। आज की ड्रिंक या आज की इंफॉर्मेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो रमज़ानों के दौरान आयरन की कमी का शिकार हो जाते हैं लोग, विटामिन सी का कमी का शिकार हो जाते हैं, एनर्जी लॉस हो जाती है, उस एनर्जी को दोबारा से रिकवर करने के लिए मैं आज एक कमाल की ड्रिंक बनाने जा रहा हूं, और वो है कीवी और पालक। इन दोनों के फ़वाइद भी बताऊंगा और इसका ड्रिंक भी तैयार करेंगे। आप अगर समझ रहे हैं कि ये कोई कीवी और पालक का कॉम्बिनेशन, तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, और ये आप किसी इंटरनेशनल बुक्स वगैरह के अंदर देखें तो इस तरह की ड्रिंक्स जो हैं वो आपके एनर्जी को बहाल करती हैं। मैं ख़ुद भी जो है ना अक्सर सहरी में या आम दिनों में सुबह निहार मुँह ये ड्रिंक लेता हूँ, और इससे जो है ना आपके अंदर एनर्जी रहती है, वेट लॉस होता है आपका, और दूसरा ये कि सबसे अच्छी जो चीज़ ये है कि ये आपको फ्रेश रखती है, ठीक है। इसलिए कि ख़वातीन में ख़ास तौर पे, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, और छोटे बच्चों में भी होती है आजकल। तो कभी भी कोई जैसे कि पोलियो वाला मुहिम चल रहा होता है तो उस दौरान विटामिन ए जो है उसके ड्रॉप्स भी लाजमी पिलाया करें। टाइम हो गया ब्रेक का, मैं वापस आता हूँ, कुनाफा आपको दिखाता हूँ कैसा तैयार हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम फ्राइड सैंडविच की तरफ चलते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार कुनाफा, वो भी बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ, उनकी सेवइयाँ इस्तेमाल करके हम बना रहे हैं। और यहाँ शीरा गर्म हो रहा है, साथ में जो हमने 7 से 8 मिनट के लिए इसको बेक कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि कलर आ गया, और उसके बाद मैं इसमें मैंने वैसे केवड़ा एसेंस डाला था, लेकिन थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ ताकि और अच्छी सी खुशबू आए। चंद कतरे केवड़ा एसेंस के, और उसके बाद ये शीरा हो गया गरम। तार वाला शीरा नहीं होगा, सिर्फ गरम शीरा होगा, ठीक है। उसके बाद गर्मा गर्म शीरा जाएगा इसमें कुनाफा के अंदर। वाह क्या बात है, वाह 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 क्या बात। यस, अच्छा, इसको आपने डालकर छोड़ देना है, थोड़ी देर में ये खुद ब खुद नीचे चला जाएगा, ठीक है। और नीचे तक ये चला जाएगा तो उसके बाद आप इसे सर्व करें, मज़े लेकर पीसेस करके इसे जो आप सर्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पिस्ता, ठीक है। पिस्ता अब आप इसे जैसे चाहें सर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लाइनें बना लें, जैसे अरब में या टर्की के अंदर सर्व होता है ना कुनाफा, उसी तरह से मैं कर रहा हूँ इसे। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। पिस्ता ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसे अपने हिसाब से राउंड बनाना चाहते हैं राउंड, स्क्वायर में बनाना चाहते हैं स्क्वायर में, इस तरह से आप इसे सर्व कर लें, ठीक है जी। ये हो गया हमारा अनाफा कुनाफा, ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड रेसिपी की तरफ, और वो है गर्मा गर्म है, इसलिए ज़रा इसको बचत से आराम से तो हम रख देते हैं एक साइड पर, ठीक है। और नीचे रख देते हैं, ये गरम को ख़राब ना हो ये, ठीक है। चलो जी, ये आ गया। जब तक आप कुनाफा देखें, एंजॉय करें, हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड सैंडविच। फ्राइड सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आइए चलते हैं और फ्राइड सैंडविच तैयार करते हैं, ठीक है जी। और मेरे पास है ये बॉल, मिक्सिंग बॉल, ब्रेड क्रम, अंडा, ठीक है, और
साथ में जहां डालडा वहां मामता, ठीक है, और जहां मामता वहां डालडा, ठीक है जी। 80 सालों से हमारी खवातीन का पसंदीदा किचन की शान और जान डालडा, और आपको ईद से पहले दे रहा है ईदी, ठीक है, और वो भी 250 रुपए तक की बचत आप कर सकते, ईदी ले सकते हैं अपनी मर्जी की, जो है ना, जो भी आप पाउच लेना चाह रहे हैं, ये बॉटल लेना चाह रहे हैं, आप जो भी चीज़ लेंगे आपको 250 रुपए तक की बचत इसमें मिलने वाली है। तीसरी अच्छी बात जो है वो मैं हमेशा हेल्थ की बात करता हूँ, और वो है इसके अंदर विटामिन ए, डी, ई और ओमेगा 3 और 6, ये भी इसके अंदर मौजूद है। हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है ओमेगा 3 और 6, बॉडी के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए। ई जो है वैसे ही हमारी हेल्थ, इम्यून सिस्टम के लिए, और डी जो है बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसके साथ साथ हमारा जो ए है वो भी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इस तरह की तमाम चीज़ें एक डालडा के एक ऑयल के अंदर मौजूद है, तो आप इसे समझ लें कि आप आराम से इसे यूज़ करें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अलग से दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि अगर यही ऑयल अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें समझ लें कि तमाम प्रॉब्लम का हल एक ऑयल के ज़रिए जो है मिल जाता है, ठीक है जी। ऑयल गर्म हो रहा है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं सैंडविचेस। सैंडविच बनाने के लिए हमारे पास है कॉर्न, स्वीट कॉर्न हाफ कप, ठीक है जी। अंडे बॉइल्ड तकरीबन 3 से 4 अदद, चॉप कर लिया है इसको भी मैंने। शिमला मिर्च एक छोटी बारीक चॉप, इसको कहते हैं फाइनल चॉप, बिल्कुल बारीक। गाजर 1 अदद बारीक चॉप्स, फाइनली बिल्कुल। और इसके साथ मेरे पास आ गया यहाँ पर बॉइल्ड जो है चिकन, जिसको हल्का सा लहसुन डालकर हमने बॉईल कर लिया था, ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें। और इसके साथ नमक हस्बे ज़रूरत, कम रखेंगे नमक, आधा चम्मच। चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ इसको फिर मिक्स करेंगे थोड़ा, और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है मायो, तकरीबन 1.5 कप के करीब, माइनस 1.5 कप, ठीक है जी। और इसका बना लेंगे पेस्ट। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अगर कम हो तो दोबारा से डाल लें, कोई मसला नहीं। चलें जी, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है और ऐड कर लेते हैं, थोड़ा 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा यानी कि स्टिकी सा होना चाहिए ताकि आपके जो ब्रेड है उसके अंदर चिपक जाए। इसको आप सादा भी खा सकते हैं, इसको आप रोस्ट करके भी, आप यानी कि सैंडविच को रोस्ट करके सादा बनाकर भी खा सकते हैं। इसलिए कि सैंडविचेस जो है ना, वो जो रोज़ेदार हैं वो कभी कभार चाहते हैं कि हम लाइट रखें अपने खाने को ना, बहुत ज़्यादा हैवी फूड ना खाएं, तो उनके लिए तो बेस्ट है बग़ैर फ्राई किए हुए। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि ज़रा तड़केदार, मज़ेदार, क्रिस्पी सा सैंडविच खाना है, तो उनके लिए है कि ये आप जहाँ मामता वहाँ डालडा, और उसके साथ जो है आप इसे तैयार करें। मेरे पास आ गई डबल रोटी, ठीक है, और डबल रोटी आपने इस तरह से आपने रख लेनी है, ठीक है। 4 रख लेते हैं, ठीक है, और इस पे लगा लेते हैं बटर, ठीक है जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, एक हद तक जिसको कहते हैं ना वो डालें। बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविच है, वैसे भी खा लें तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसको हल्का सा दोनों तरफ से आपने सैंडविचेस के डबल रोटी लगाकर इसको आपने बस फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है ये 4 मैंने इस पर डबल रोटी के पीसेस रखे, थोड़ा सा दबा दिया, थोड़ा दबाना, ठीक है, ये इस तरह से रखा, दबा दिया, ठीक है, ऐसे रखा, दबा दिया ताकि फैल जाए अंदर का बैटर। ये फैल गया। अब आपने लिया छुरी,
और ये आ गया छुरी। ठीक है जी, छुरी हो गया तेज़, इसलिए कि तेज़ छुरी होना ज़रूरी है, इसलिए कि सैंडविचेस को रगड़ रगड़ कर ख़राब नहीं करें। ठीक है, सैंडविचेस को जो है ना तरीके से बनाना ज़रूरी है। और यूँ रखा आपने, यूँ काटा। ठीक है, एक ही झटके में। यस, गो। चलो ठीक है, ये हो गए तैयार सैंडविचेस। ठीक है, ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल भी गर्म हो रहा है, थोड़ा सा और तेज कर देते हैं हाल। इसी दौरान मैं आपको बहुत ही ताकतवर आयरन, विटामिन सी और बहुत सारी चीज़ों का मिलाप ड्रिंक, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी, और आपको अगर शहरी में आप ले लेते हैं तो पूरा दिन आपका जो है ना पुरसुकून एनर्जेटिक गुजरेगा। ठीक है, वो क्या चीज़ें, जैसे पोपाई द सेलर मैन होता है ना, वैसे ही। इसलिए पोपाई द सेलर मैन की पसंदीदा खुराक है वो क्या है, पालक। पालक के साफ सुथरे 6-7 पत्ते ले लिए मैंने। कीवी, 1-2 कीवी ले लें। ठीक है, एक चुटकी इसमें डाल लें आप काला नमक, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, किसी को काला नमक पसंद नहीं तो आप इसमें स्टीविया पाउडर वो भी ऐड कर सकते हैं। नींबू का रस 1 चाय का चम्मच। अगर कोई सोच रहा है कि इसका टेस्ट कैसा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और इसमें आपने डाल देना है थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा डालना है ताकि पिस जाए, उसके बाद फिर हम इसमें दोबारा ऐड कर देंगे। चलिए जी, ये हमने सब्र और तहम्मुल से, पानी ज्यादा डाल देंगे तो ये पिसेगा नहीं अच्छी तरह। ठीक है, चलें जी, थोड़ा सा चमचा लगाएं इसके अंदर, नीचे करें इसको पत्तों को, और ठीक है, पानी बाद में हम डालेंगे, इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, जब ये पिस चुका होगा अच्छी तरह। देखा आपने, जबरदस्त पिस गया। और अब मैं जा रहा हूं ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले एक पीस मैं आपको दिखा दूं, ऐसे अंडे में डिप किया आपने और अच्छी तरह से, और इस पे लगाया ब्रेड क्रम। ठीक है जी, ब्रेड क्रम चारों तरफ से लगाकर, और उसके बाद इसको डाल दिया जहां मामता वहां डालडा फ्राई करने के लिए। चलें जी, जब तक ये फ्राई हो रहा है छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार, खुशबूदार और धमाकेदार रेसिपीज जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। हमने आज बेक पार्लर से, बहुत ही ज़बरदस्त बेक पार्लर की सवैयों से जो है ना वो कुनाफा बनाया है। वाह वाह, क्या बात है सर, आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसके साथ हमने जो है ना डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और इससे हमने तैयार किया है फ्राइड सैंडविचेस। बहुत ही मज़ेदार, आपको काट कर भी मैंने दिखा दिया है ताकि आप इसे देखें, एंजॉय करें। क्रिस्पी सैंडविच बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, तो ज़रूर आप ट्राई करें। ठीक है, और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन फूड के बारे में हो, यानी कि रेसिपीज़ के बारे में हो, या कोई रेमेडी के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं। 30 दिन पूरे रमज़ान इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो हम आपके साथ हैं। और कुकिंग के दौरान रमज़ानों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुकिंग में भी होती है, कुछ मैदे की प्रॉब्लम्स, कुछ और प्रॉब्लम्स जो हैं रमज़ानों में। रमज़ान के आगे जाने के बाद, ईद से पहले क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए, क्या तैयारी कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसे सवालात जो उसका फ़ायदा आपको भी हो और जो सुनने वाले उनको भी उसका फ़ायदा हो, तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें हम ज़रूर इस मुबारक महीने में और मिलजुल कर इस दिनों को
कामयाब बनाएं और इसको जो हमारी बातें होती है उससे किसी को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है, फ़ायदा पहुँचाने वाला जो है सोच होनी चाहिए, सदका जारिया। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी करें और इंशाल्लाह आगे इसको लेके चलते हैं। और बात हो रही थी एनर्जी ड्रिंक के बारे में, तो मैं आपको कह रहा था कि अगर ये सहरी में आप ले लेते हैं तो मैं अक्सर सहरी में या आम दिनों में सुबह निहार मुँह ये ड्रिंक मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ। 5 से 10 पत्ते पालक के धो लें अच्छी तरह से, और कीवी जो है 1 से 2 कीवी आप ले लें। ये है काला नमक, 1 चुटकी काला नमक डाल लें, 1 खाने का चम्मच इसमें लेमन डाल लें, ठीक है। इससे आपको एक तो आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है लोगों में, बच्चों में, बड़ों में, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये कि आपको पूरा दिन आपका बहुत फ्रेश और बहुत ही एनर्जेटिक गुजरता है। इसमें कोई दवाइयाँ नहीं है, नेचुरल चीज़ है, ठीक है। और आप अपने आप को बड़ा फिट और एक्टिव महसूस करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा हर तरह के इसके अंदर विटामिन सी भी है, आयरन भी है, और भी बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर बाज़ लोगों को नमक पसंद नहीं होता, काला नमक या नॉर्मल नमक पसंद नहीं होता, या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की किसी को शिकायत होती है, तो मैंने आपको बताया कि एक नेचुरल चीज़ आती है, उसका नाम है स्टीविया, मीठी होती है, उसका पाउडर आता है, वो 1 चुटकी आप या 2 चुटकी डाल लें, काफ़ी अच्छा टेस्ट उसका होता है, वो नेचुरल होता है। तो नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा भी होगा। ये आप सहरी में और इफ्तार के बाद इसको आप ले सकते हैं, दोनों टाइम भी ले सकते हैं और एक टाइम भी ले सकते हैं। अच्छा, कीवी जो है वो अगर सीज़न में कीवी नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, तो 2-3 ऑप्शंस आपको मैं दे देता हूँ। गाजर के ज़माने में 2 गाजर का इस्तेमाल कर लें, ऑरेंज है तो ऑरेंज आप इसमें एक ऐड कर दें, ऑरेंज नहीं है तो सेब एक ऐड कर लें आप इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से आप 3-4 ऑप्शंस आपके पास इसमें हैं, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। खरबूजा जो है वो आप थोड़े से इसके पीसेस खरबूजे के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसको बहुत सारे यानी कि ऑप्शंस के साथ, लेकिन पालक ज़रूर डालें, इसलिए कि आयरन का मामला चल रहा है। तो आजकल बच्चों में और ख़वातीन में ख़ास तौर पर, मर्दों में कम लेकिन ख़वातीन में और बच्चों में ख़ास तौर पर जो है ना, आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आयरन की कमी होती है तो फिर खून भी बनना कम हो जाता है ना, तो फिर इनका इंसान के जिस्म में वीकनेस, थकावट, थोड़े से काम से इंसान थक जाता है। जब भी इस सिचुएशन में हो तो लाजमी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लिया करें, इसको ऐसे ना छोड़ा करें किसी भी काम को। डॉक्टर आपको 2-3 टेस्ट बताएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो जो भी डेफिशिएंसी आपके जिस्म के अंदर हो रही है ना, उसको आप पूरा कर लेंगे, वो विटामिन्स आपको मिल जाएंगे। जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, घुटनों में रहता है, तो B12 वगैरह की कमी होती है, इस टाइप की बहुत सारे विटामिन्स की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो वो आप अपने आप को उसका सलूशन आप लेकर आ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और उसका सबसे बेस्ट तरीक़ाकार यही है कि आप जो है जब भी कोई ऐसी आपको महसूस हो, कोई चक्कर आ रहे हों, कोई और मसला हो रहा हो, तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और आजकल के मौसम में जब हम रोज़ों में होते हैं तो पानी की कमी ख़ास तौर पर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना, वो है ORX, ठीक है। तो वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा, आजकल उसमें शुगर फ्री वाला भी आ गया है, ORX जो है ना, वो आप इस्तेमाल करें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय जो आज हमने मुनव्वर है चेहरे सभी मोमिनों के, सनत है ये जन्नत की जो आज हमने, सनत है ये जन्नत।